नमस्कार बच्चों। आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं रेनू मलिक कक्षा अष्टम के पाठ एक कविता जिसका शीर्षक है आत्मत्राण का प्रश्नोत्तर विश्लेषण के लिए उपस्थित हुई हूँ। प्रश्न इस प्रकार है, कवि किससे प्रार्थना कर रहा है और प्रार्थना क्या है? कवि सर्वशक्तिमान करुणामय ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है। वह अपना काम स्वयं करने व अपनी विपत्तियों का स्वयं सामना करने की शक्ति प्रदान करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है। क्वेश्चन दूसरा, विपदाओं से मुझे बचाओ यह मेरी प्रार्थना रही। कवि इस पंक्ति द्वारा क्या कहना चाहता है? प्रायः मानव भगवान से अपना दुख दूर करने की प्रार्थना करता है, लेकिन कवि की प्रार्थना कुछ अलग है। वह जानता है कि जीवन में जितना महत्व सुखों का है उतना ही दुखों का भी है। दुखों के कारण ही सुख का महत्व होता है। अतः मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करो कि मैं आने वाली विपत्तियों से न डरूं और उनसे हंसते हुए लड़ता रहूं और उनसे लड़कर त्राण पा सकूं। प्रश्न तीसरा, करुणा का अर्थ क्या है? उत्तर, करुणामय का अर्थ दया करने वाला अर्थात ईश्वर है। चौथा प्रश्न है, दुख ताप से व्यथित चित्त के लिए सांत्वना न मांगकर कवि क्या मांग रहा है? उत्तर होगा, दुख ताप से व्यथित चित्त के लिए सांत्वना न मांगकर कवि ईश्वर से दुख और कष्ट को सहने की शक्ति मांग रहा है, जिससे वह निर्भय होकर अपने आत्मबल के द्वारा दुखों और कष्टों पर विजय प्राप्त कर सके और स्वयं अपनी सुरक्षा कर सके। अगला प्रश्न, कविता में किसे संबोधित किया जा रहा है? कविता में कवि करुणामय कहकर ईश्वर को संबोधित करते हुए उनसे प्रार्थना कर रहा है। अगला क्वेश्चन, सहायक न मिलने पर कवि क्या प्रार्थना करता है? कवि के अनुसार मानव को स्वयं पर भरोसा होना चाहिए, इसलिए वह भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, यदि जीवन में कभी मुझे कोई सहायक न मिले तो विकट व विषम परिस्थितियों में भी मेरा बल व पराक्रम न डगमगा पाए। मैं अपनी शक्ति पर भरोसा रखकर परिस्थितियों का सामना करूं, ऐसी मुझे शक्ति दे। मेरा त्राण करो अनुदिन तुम के स्थान पर कवि क्या मांगता है? प्रश्न फिर से सुने, मेरा त्राण करो अनुदिन तुम के स्थान पर कवि क्या मांगता है और क्यों? मेरा त्राण कर उत्तर सुनो, मेरा त्राण करो अनुदिन तुम के स्थान पर कवि ईश्वर से संकट के समय भयभीत न होने और संकट से उबरने की शक्ति मांगता है, जिससे वह स्वस्थ मन से प्रत्येक समस्या का समाधान कर सके और स्वयं अपनी सुरक्षा कर सके। अगला प्रश्न है, हानि उठानी पड़े जगत में न मानू क्षय का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर सुनिए, हानि उठानी पड़े जगत में न मानू क्षय का भाव है कि कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि यदि इस दुनिया में लोग उसे धोखा दें और उसे सफलता न मिले तो भी वह निराशा और असफलता से नकारात्मक भावों से न घिर जाए, बल्कि उसके मन में आशा, आस्था और विश्वास सदैव बना रहे, जिससे आत्मविश्वास के साथ वह स्वयं अपनी सुरक्षा कर सके। अगला प्रश्न है, नतसिर होकर सुख के दिन में तब मुख पहचानूं छिन छिन में। पंक्ति से कवि क्या कहना चाहता है? फिर से सुने को प्रश्न, नतसिर होकर सुख के दिन में तब मुख पहचानूं छिन छिन में, पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? उत्तर सुनिए, नतसिर होकर सुख के दिन में तब मुख पहचानूं छिन छिन में, पंक्ति से कवि कहना चाहता है कि जब उसके जीवन में सुख का समय आए, अर्थात वह सुखी जीवन को भी परमात्मा की कृपा माने तथा सुख के दिनों में भी ईश्वर के चरणों में सिर झुकाकर रहे और सदैव उसकी आस्था बनी रहे, ईश्वर के प्रति उसकी आस्था बनी रहे। अगला प्रश्न है,
तुम पर करूँ नहीं कुछ संशय, पंक्ति में कवि का क्या भाव है? फिर से प्रश्न सुनिए। तुम पर करूँ नहीं कुछ संशय, पंक्ति में कवि का क्या भाव है? उत्तर है, फिर तुम पर करूँ नहीं कुछ संशय, पंक्ति में कवि का भाव है कि संसार के लोगों से उसे धोखा मिले और वह विपदाओं से घिर जाए, फिर भी वह ईश्वर पर संदेह न करे, बल्कि ईश्वर के प्रति सदैव उसकी आस्था बनी रहे। अब मुझे विश्वास है कि आप लोगों को प्रश्न उत्तर समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।